नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर होता है ना, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकें, उसमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो आप बखूबी दे सके। और यदि आप इन लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो इन लॉन्ग क्वेश्चन से बाहर देखिए ये भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखिए आपका पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है कि शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। आधुनिक शैक्षिक अभ्यास में इसके महत्व और आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए कई बार आ चुका है। तो शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले देखिए इसकी हम परिभाषा एक आपको बताए थे, हालांकि अलग अलग व्यक्तियों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसकी लेकर के हम देखिए परिभाषा है। रॉबर्ट ए क्लास के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने जो परिभाषा दी है शैक्षिक तकनीकी की, वो दी है कि मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सीख रहा है और उसे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अगर उसे सिखाया जाए तो शैक्षिक तकनीकी कहलाएगी वो जो प्रक्रिया आपकी होती है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी एक परिभाषा है। ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी कम से कम देखिए मैंने आपको एक बताई, लेकिन आपको 2 से 3 इसकी परिभाषा आप दे करके जरूर आइएगा दोस्तों। उसके बाद आपको इसके आधुनिक शैक्षिक अभ्यास में इसके महत्व और आवश्यकताओं की व्याख्या इसमें आपको करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ से अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन भी देखिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आपका पूछा जा चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसे भी हम देखें दोस्तों, देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपको पूछा गया है कि शैक्षिक मूल्यांकन में कौन कौन सी विधियाएं हैं और उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए शैक्षिक मूल्यांकन में कौन कौन सी विधियां हैं, तो ये यहाँ पर देखिए आपकी 7-8 विधियां यहाँ पर देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। केवल देखिए विधियां हम इस वीडियो में बता रहे हैं, बाकी इसकी जो आपकी वीडियो की जो उदाहरण सहित व्याख्या है ना, वो आपको देखिए अपनी बुक में से आपको आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है ना वो आपके बुक से ही देखिए लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चन है उन्हीं को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहली विधि कौन सी है कि अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्रों का परीक्षाफल। देखिए बिल्कुल ठीक है। देखिए यदि कोई व्यक्ति को शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है तो और उसके द्वारा जो पढ़ाए गए जो विद्यार्थी वो फेल हो जाते हैं, यानी कि शिक्षक ने सही तरह से नहीं पढ़ाया है, लेकिन वहीं अगर उसके पास हो जाते हैं सभी बच्चे तो कहा जाता है कि शिक्षक ने बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। तो सबसे पहले मूल्यांकन विधि तो देखिए ये। दूसरा आपका स्वयं मूल्यांकन। जब तक शिक्षक को खुद से देखिए कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल अच्छी विधि से मैंने आप पढ़ाया है, तो तब तक देखिए कुछ नहीं हो सकता। शिक्षक को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा या फिर नहीं। तो आप स्वयं के द्वारा भी देखिए अध्यापक जो मूल्यांकन कर सकता है, तो ये भी एक उसकी विधि है। तीसरी विधि में आता है छात्रों द्वारा अध्यापक के कार्यों का मूल्यांकन, यानी कि छात्र उन कार्यों से संतुष्ट हैं या फिर नहीं। जो अध्यापक जो पढ़ा रहा है, वो जो चैप्टर जो पढ़ा रहा है, क्या छात्रों को वो पूरी तरह से समझ में आ रहा है, तो छात्रों के द्वारा भी देखिए उसका मूल्यांकन हो सकता है। ठीक है, नंबर 4 पे आता साथियों अध्यापक द्वारा मूल्यांकन। आप एक अध्यापक है तो अपने सहअध्यापक से भी देखिए आप जो अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैं बच्चों को ये पाठ पढ़ा रहा हूँ, एक बार जरा आप इसे चेक कीजिए क्या मेरा पढ़ाया हुआ जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा या फिर नहीं आ जाएगा। उसके बाद आता है शिक्षा निरीक्षणों द्वारा मूल्यांकन। देखिए एक ना ग्रुप होता है, जैसे 4 शिक्षकों के ऊपर देखिए एक शिक्षक आपका बैठा दिया जाता है, तो जो आपको लीडर के रूप में देखिए कार्य करता है, तो निरीक्षकों द्वारा भी देखिए शिक्षा का जो मूल्यांकन है वो किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आता है देखिए प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन, यानी कि जो स्कूल कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो भी देखिए शिक्षक का मूल्यांकन करता है कि शिक्षक किस तरह से यहाँ पर देखिए पढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद 7वां आता है शिक्षा बोर्डों द्वारा मूल्यांकन। शिक्षा बोर्डों द्वारा मूल्यांकन यहाँ पर देखिए आपका किया जाता है, यानी कि जैसे आपका कोई यूपी बोर्ड हो गया या कोई यूनिवर्सिटी बोर्ड हो गया, तो बोर्ड के द्वारा भी देखिए शिक्षा का देखिए आपका मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद आया समुदाय द्वारा मूल्यांकन, यानी कि 4-5 शिक्षकों का एक समूह बना दिया और उसमें देखिए
एक दूसरे की वो देखिए चेक करते हैं कि किस तरह से देखिए शिक्षकों ने द्वारा पढ़ाया। तो ये कोई मूल्यांकन की तो काफ़ी सारी विधियाँ हैं, लेकिन ये देखिए 7 से 8 विधि भी अगर आप लिख देते हैं, उनकी उदाहरण सहित अगर आप व्याख्या कर देते हैं, तो एक भी नंबर यहाँ पर देखिए आपका नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपका देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी काफ़ी बार देखिए एग्जाम में ये भी आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर है, जिसमें पूछा गया था कि शिक्षण व्यू रचना से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण शिक्षण व्यू रचनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए किन्हीं 2 का ही पूछा गया है, लेकिन हालांकि 5 से 6 व्यू रचनाएं हैं, उन सभी को देखिए आप अच्छे से याद करके जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं तो शिक्षण व्यू रचना क्या होता है। तो देखिए शिक्षण व्यू रचना का जो तात्पर्य है वो पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने से पहले नियोजन द्वारा निर्धारित एक ऐसी नीति से है जिससे देखिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी कि आप एक टीचर हैं, आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो पाठ पढ़ाने से पहले देखिए आप उसकी तैयारी करेंगे ना कि मुझे किस तरह से पाठ पढ़ाना है, क्या क्या टॉपिक को मुझे हाईलाइट करना है, किस तरह से पढ़ाना है, ताकि बच्चों को 100 के 100% वो आपको समझ में आ जाए, और जो मेरा जो उद्देश्य है इस पाठ को पढ़ाने का वो भी पूरा हो जाए और बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाए। तो उसी को तो कहते हैं शिक्षण व्यू रचना। यानी कि पाठ आप जब पढ़ा रहे हैं, आपने कौन कौन सी तैयारी की है, किस किस तरह से आपने प्रिपरेशन की है, ताकि जो आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके और बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ऐसे किन्हीं 2 महत्वपूर्ण व्यू रचना के बारे में आपको वर्णन करना है। बस हो गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ना आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपके देखे जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि लॉन्ग भी है, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आपके काम करेंगे। हालांकि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके लिए मैं अदर से अलग से एक वीडियो आपकी बनाऊंगा। देखिए मैंने ना अपने यूट्यूब चैनल पर BA फर्स्ट ईयर के नाम से ना एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना वो आपको मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा, आपको यह पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह के देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है कि दृश्य श्रव्य उपागम से क्या समझते हैं, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण उपागमों यानी कि 2 उपागमों के प्रयोग है महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले देखिए यदि आप देखिए इसके बारे में अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छे से देखिए आप इसका आंसर देके बखूबी लिख के आ सकते हैं। दृश्य मानव यानी कि देखना और श्रव्य यानी कि सुनना, ऐसी कौन सा उपागम है जिसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेलीविजन आपने देखा होगा ना, टेलीविजन, तो टेलीविजन को देखिए आप पिक्चर के साथ देख भी सकते हैं और उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो दूसरा आता है आपका प्रोजेक्टर। देखिए प्रोजेक्टर जब आपने देखा होगा तो उस पर क्या ना चित्र भी चलते रहते हैं और आवाज़ भी आती रहती है। ठीक है, दूसरा आता है सिनेमा घर आता है। ठीक है, जिसमें आप सिनेमा घर में जैसे मूवी वगैरह देखने जाते होंगे तो वहाँ पर देखिए आपको आवाज़ भी आती है और आपका चित्र भी यहाँ पर दिखती है। देख ऐसे उपागम या ऐसी टेक्निकल वस्तु जिसमें देखिए देखने को भी चित्र भी देखे जाएं और आपका सुने भी जाए तो उन्हें भी देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपका बहुत ही अच्छे से देखिए आप इसको देखिए लिख करके आ सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको देखिए बहुत ही अच्छे से बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपका एग्जाम में ये भी देखिए ना जाने कितनी बार यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यही देखिए आपका पेपर भी है और यही आपका क्वेश्चन भी है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता एवं कार्य लिखिए। तो कार्य भी लिखना है आपको और विशेषता है, और शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा भी यहाँ पर आपको देनी होगी। तो सबसे पहले देखिए हम आपको देखिए बताए थे कि शिक्षण सहायक सामग्री एक्चुअल में देखिए होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वे साधन या अध्यापन युक्तियां जिनके अनुसार पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर और सुबोध, आकर्षक एवं प्रभावशाली देकर बनाया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो अर्थ है वो हमने आपको बता दिया है। अब इसकी एक परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए डेट के अनुसार जो प्रोफेसर डेट है उन्होंने देखिए इसकी एक परिभाषा भी दी है कि सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो इसका अर्थ और परिभाषा यदि आप इतना भी लिख के आ जाएंगे ना, हालांकि देखिए परिभाषा मैंने आपको एक बताई है, लेकिन कम से कम आपको 2 से 3 परिभाषा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में परिभाषा पूछी जाती है तो 2 से 3 देने की तो आपके बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। हालांकि एक तो आपको 110% लिखनी ही लिखनी है, बाकी अगर 2 या 3 आप दे देंगे तो आपको
नंबर बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। तो ये वाला अर्थ अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका अर्थ और इसकी परिभाषा आप दे दीजिएगा, उसके बाद इसकी देखिए विशेषताएं एवं कार्य यहाँ पर आपको बतानी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ना जाने कितनी बार देखे। बीएस ब्लूम का जो शैक्षणिक उद्देश्य का जो वर्गीकरण है वो आपको करना है, प्लस बीएस ब्लूम के जो ज्ञानानंद पक्ष की जो वर्गों का जो इन्होंने उल्लेख किया है वो भी यहाँ पर आपको करना है। देखिए ये वाला जो मनोवैज्ञानिक है आपके बीएस ब्लूम, ये काफ़ी प्रचलित और महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं देखिए। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी योगदान इनका रहा है, तो ऐसा आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है कि शिक्षण तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीका का देखिए संक्षिप्त में आपको वर्णन यहाँ पे करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने लॉन्ग में लिया है, लेकिन ये आपका शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो शिक्षण तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी, इन दोनों तकनीकों का बार बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जाएगा फ्रेंड्स, इन्हें आप इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए पूछा भी जा चुका है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का देखिए वर्णन आपको करना है। हालांकि इसका बारे में मैं आपको बता चुका है, लेकिन फिर भी देखिए बताए थे सूक्ष्म शिक्षण देखिए होता क्या है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है, यानी कि शिक्षा के आगे चलकर एक विधि होती है। ठीक है, उसे बोल के आपको सूक्ष्म शिक्षण विधि बोलती है। उसमें क्या होता है, जिसमें छात्र अध्यापक यानी छात्र और अध्यापक दोनों ही किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए एक थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह का कोई एक संप्रेक्षण यानी कि कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, यानी किसी एक छोटे से टॉपिक को पढ़ाने को एक सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि होती है वो 5 मिनट से लेकर और 15 मिनट तक ही होती है। यानी एक छोटे से टाइम पीरियड में एक टॉपिक को बहुत ही डीपली जाकर देखे क्लियर करना है, क्या कहलाता है आपका सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण अगर एक क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में आप लिख देंगे ना यार, 110% लिख देंगे, अच्छे तरीके से मैंने देखिए आपको बताया। तो ये देखिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, लॉन्ग में तो करेंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को ना आप दोस्तों अपने सहपाठियों के साथ भी देकर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस बार जो बीएड में होने वाले जो एग्जाम है आपका वो काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सकें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ।